वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है? इट्स व्हेन एनी गुड्स बाय और सेल एट लोअर प्राइस देन इट्स लिस्ट प्राइस, दैट इज डिफरेंट अमाउंट इन सेल प्राइस एंड लिस्ट प्राइस नोन एज डिस्काउंट। मतलब जब हम अपना माल खरीदें या बेचें तो जितने का उसका लिस्ट प्राइस है, एक्चुअल उसका वास्तव में जो उसका प्राइस है उससे कम अमाउंट में खरीदें या बेचें तो डिफरेंट जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल, 100 रुपये की किसी चीज़ को मैं 90 रुपये में या तो सेल करूँ या परचेज करूँ, या तो सेल करूँगा या परचेज करूँगा, तो ये 10 रुपये का जो डिफरेंस है, 10 रुपये को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, 10 रुपये का से अब मानो मैं सेल कर रहा हूँ किसी चीज़ को 100 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में, तो मेरा 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये सेल का डिस्काउंट है। और मानो 100 रुपये की चीज़ को मैं 90 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का, ये डिस्काउंट पर परचेज है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के हमारे डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिस्काउंट में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होता है व्हेन discount allowed to all type of sales is that cash sale, when discount allowed to all type of sale is that cash sale and credit sale, known as trade discount, accounting of trade discount, accounting of ट्रेड अकाउंटिंग कैसे की जाती है ट्रेड डिस्काउंट की? नो सेपरेट एंट्री, नो एंट्री विल पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? जो एंट्री पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? However, amount of trade discount deduct from amount of sales or हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की, बल्कि क्या करते हैं? अमाउंट में से हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, या ट्रेड डिस्काउंट को सेल का अमाउंट से परचेज करो। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 एट 10% डिस्काउंट। कैसा 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस कंडीशन में क्या हुआ? 10,000 रुपये का मैंने माल बेचा 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो सेल्स कितनी हो गई? 10,000। इसमें से लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट? 10%। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो सेल्स कितनी मानी जाएगी हमारी? 9,000। अपन लोग ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, बल्कि अमाउंट में से लेस कर देते हैं डिस्काउंट को, और एंट्री कितने की बात करेंगे? 9,000।
क्लियर है? ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती, बल्कि इसको अमाउंट में से लेस कर दिया जाता है। ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। सब बच्चे इसको होमवर्क की कॉपी में नोट करते चले एंड टू एंड। इसके बाद हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट अलाउड टू ओनली फॉर प्रमोट कैश सेल। हम कैश सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। केवल कैश नगद विक्रय पर, कैश सेल पर यह डिस्काउंट दिया जाता है और इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक। अकाउंटिंग ऑफ कैश डिस्काउंट। इस कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग कैसे होती है? इसके लिए एंट्री विल पास फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री पास की जाती है, ठीक है। हाउएवर इसका वहां का कोई मतलब नहीं। कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम एंट्री करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इनकी एंट्री पास करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। एंट्री पास करेंगे तो करेंगे कैसे। अब आएगा टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है। फर्स्ट डिस्काउंट रिसीवर्स, ठीक है। ये डिस्काउंट रिसीवल क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज। आप परचेज करते समय कोई डिस्काउंट रिसीव करो और डिस्काउंट रिसीव ऑन पेमेंट। और पेमेंट के टाइम पर आप डिस्काउंट रिसीव करें। किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किसी से आप माल खरीद रहे हैं आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इस कंडीशन में पेमेंट, ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा? हमारा डिस्काउंट रिसीवेबल। देन डिस्काउंट known as discount receivables. This discount will be credit because this discount is income फॉर बिजनेस। देखो भाई ऐसा है, जब हम किसी से माल खरीदने गए और उससे हमने डिस्काउंट लिया तो मैंने 100 रुपए का माल मानो 90 रुपए में खरीद लिया, या मुझे किसी को 100 रुपए देने थे, मैं उसको 90 रुपए दिए, तो उस टाइम पर मेरा 10 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो ये होता है डिस्काउंट रिसीवल। डिस्काउंट हमें मिला, ये तो है डिस्काउंट रिसीवल। और जब हमें डिस्काउंट मिला और हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़े थे, प्रॉफिट को करेंगे क्रेडिट। अगर किसी से हमें सस्ता माल मिल रहा है तो किसी को हमें कम पैसा देना पड़ रहा है तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीवल। एंड डिस्काउंट रिसीवल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। आप इसको याद रखेंगे किसी भी एंट्री, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट डाउन करें। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट। इस सारी चीजों को भी हम एग्जांपल से समझ लेंगे। अब ये डिस्काउंट रिसीवल की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। डिस्काउंट रिसीवल,
डिस्काउंट रिसीवल के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसके क्या एग्जांपल सेट करेंगे। देखिए डिस्काउंट रिसीवल्स, ये डिस्काउंट रिसीवल्स क्या होता है, देखिए इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्काउंट रिसीवल दो तरह की बातों पर होगा, केवल परचेज पर और पेमेंट पर, ठीक है। डिस्काउंट रिसीवल्स कब होगा, फर्स्ट ऑन परचेज और सेकंड ऑन पेमेंट। अगर ये दो तरह की बातें होंगी तो इन पर डिस्काउंट रिसीवल्स होगा, याद रखना अगर डिस्काउंट होगा तो। एंड कैसे इसका एग्जांपल हम सेट करेंगे, देखिए फर्स्ट गुड्स ब्रॉट फ्रॉम राम एट 5% डिस्काउंट। गुड्स कितने का ब्रॉट किया भाई, किया हमने 10,000 का, 10,000 रुपए का हमने माल खरीदा 5% के डिस्काउंट पर राम से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करा, ब्रॉड, दूसरा राम, तीसरा 5% डिस्काउंट। तीन बातें इस क्वेश्चन में है। तो ब्रॉड को बोलते हैं परचेज, और परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। रूल्स हमने पढ़े थे, जो आने वाली वस्तु है उनको डेबिट करो और जो जाने वाली वस्तु है उनको क्रेडिट करो। हमने देखा आने वाली वस्तु है माल, माल ब्रॉड को क्या बोलते हैं, परचेज, और परचेज को करते हैं डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदा हमने, 10,000, परचेज कितने की, 10,000। इसके बाद हमने देखा फ्रॉम राम, मैंने एक बात बताई थी, राम से पहले, नाम से पहले कोई फ्रॉम आ जाए, इस नाम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। या इसमें हम नियम लगाएंगे, इसमें हम नियम लगाएंगे, माल खरीदा, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली कोई वस्तु है, कोई कैश की एंट्री, कैश के लिए कुछ बोल रहा है कि नगद खरीदा, नहीं खरीदा, उधार हमने माल खरीदा, तो कौन हो जाएगा, गिवर, देने वाला व्यक्ति। गिवर को हम क्या करते हैं, गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो ढंग से देख लें, और आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए रिसीवर, गिवर कौन हो गया, राम, तो टू राम, एपोस्ट्रोफी एस लगा दें नाम के बाद, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब राम से डिस्काउंट क्या हो गया, 5% का डिस्काउंट। अब बताइए डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या डिस्काउंट रिसीवेबल है या डिस्काउंट पेबल है। हमने बात एक बता दी, परचेज में, परचेज हो या पेमेंट हो, दोनों पर डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो सो डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट टू डिस्काउंट, इसको लिखेंगे पेबल, डिस्काउंट पेबल अकाउंट। क्लियर। अब 10,000 का 5% निकालो, कितना हुआ, 500। 10,000 में से 500 लेस करो, कितने हुए, कितने हुए, 9,500। 10,000 का मैंने माल खरीदा, जिसमें से मुझे 500 रुपए का मिल गया डिस्काउंट, मुझे देने कितने पड़ेंगे, 9,500। तो इस तरह से की जाती है डिस्काउंट रिसीवल की एंट्री, ठीक। इसको सबको नोट करते चलें आप। इसके बाद हम दूसरी एंट्री चेक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, मान के चलो पेड टू दीपक 9,500, पेड टू दीपक 9,500 एट फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। इस तरह की अगर लाइन क्वेश्चन में आए, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट, तो समझ जाना डिस्काउंट है, इसमें कैश डिस्काउंट है। क्लियर। किसी भी एंट्री में आपको फुल सेटलमेंट दिख जाए, समझ जाना ये कैश डिस्काउंट का पॉइंट है। अब आप देखिए क्वेश्चन में कि मुझे कितने रुपए देने थे, 10,000, और मैंने कितने दिए फुल सेटलमेंट में, 9,500। अब 9,500 दिए तो 500 रुपए मैंने कम दिए, तो पहले एंट्री कर लो देने की, टू दीपक। इसका मतलब टू पहले आ जाए तो दीपक कौन हो गया, रिसीवर हो गया। मैंने राम को 9,500 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में, 10,000 रुपए के फुल सेटलमेंट में 9,500 रुपए दिए, ठीक है। रिसीवर कौन है, दीपक, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो दीपक को डेबिट करो, दीपक से अकाउंट डेबिट
टू कैसा गया, पेड के केस में क्या था, कैश टू कैश अकाउंट। दीपक को कितने देने थे बोले 10,000, दिया कितना मैंने 9,500। मैंने आपको बताया था फुल सेटलमेंट में आएगा डिस्काउंट। अब बात आएगी डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसमें डिस्काउंट क्रेडिट होगा, ऊपर लिखा हुआ पेमेंट में डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीवर्स अकाउंट कितने रुपए, 500 रुपए। ठीक है, 500 का मुझे फायदा हो गया, फायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट, प्रॉफिट को करते हैं क्रेडिट। क्लियर, 10,000 की जगह मैंने कितने दिए 9,500, 500 का मुझे प्रॉफिट हो गया, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस तरह के अगर पॉइंट हो तो ये मेरा किस तरह का डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीवर्स अकाउंट। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे डिस्काउंट पेबल्स। ये डिस्काउंट पेबल क्या होता है, इन सबको आप कॉपी में नोट करते चलें। नेक्स्ट है डिस्काउंट पेबल्स। डिस्काउंट पेबल, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट पेबल को हम डिस्काउंट अलाउ भी बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा यूज, डिस्काउंट अलाउ ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, व्हेन एनी गुड्स सोल्ड एट लोअर प्राइस देन इट्स लिस्ट प्राइस, then different amount, then amount of difference known as discount allowed. For example, goods of rupees 10,000 sold at rupees 9,800, then 200 rupees will be discount allowed। ये 200 रुपये क्या होंगे हमारे, डिस्काउंट अलाउ के। क्लियर, तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम किसी माल को कम रुपए में बेच देते हैं, ये लिस्ट प्राइस क्या होती है, लिस्ट प्राइस होती है जो सामान का एक्चुअल प्राइस होता है। मानो कोई सामान 200 रुपए का है और उसको हम 180 रुपए में बेचें, तो जो 200 रुपए का था वो तो है लिस्ट प्राइस, और हम सेल कर रहे हैं 180 रुपए में, ये है सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा 20 रुपए का, वो होगा डिस्काउंट। अगर सेल पर डिस्काउंट है तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, अब ये डिस्काउंट अलाउ होगा क्या, discount allowed will be expense for business, then it will be डेबिट। ये क्या होगा, डेबिट। अगर आप किसी अपने सामान को कम पैसे में बेच रहे हो तो ये आपका लॉस है, और लॉस को हमेशा क्या करते हैं, लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं। क्लियर है, तो डिस्काउंट तो कहने का बात हुई, तो इसमें दो कंडीशंस होंगी, एक तो सेल पर डिस्काउंट क्या होगा, अगर क्वेश्चन में सेल देखे और डिस्काउंट देखे तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। अगर क्वेश्चन में है रिसीव्ड, आपको कोई पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये इस पर अगर डिस्काउंट आप देते हो तो ये भी क्या होगा, डेबिट। इन दो कंडीशंस में डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है, इसके बाद
एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुड्स सोल्ड टू केडी, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू केडी सिंगल ऑफ रुपीज 10,000 एट 10% डिस्काउंट। केडी सिंगल को 10% के डिस्काउंट पर सेल किया माल। अब हम चेक करेंगे ये जो सेल किया है हमने, ये सेल की एंट्री क्या होगा। मैंने आपको लास्ट एक बात बताई कि सेल शब्द हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, कभी भी डेबिट नहीं होगा। कोई कंडीशन बनी नहीं है जिसमें ये सेल क्या हो जाए, डेबिट हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ टू सेल्स। कितने की सेल है हमारी एक्चुअल में, 10,000। अब हमने जब सेल करी तो मेरे पास पैसा आ रहा है क्या, नहीं साहब, मैंने केडी सिंगल को सेल करी और क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कैश में सेल करी। तो ये कैसी सेल है, क्रेडिट सेल है, उधार सेल है। पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, केडी सिंगल, और रिसीवर को हम करते हैं डेबिट। पर्सनल अकाउंट के हमने रूल पढ़े थे, रिसीवर को करते हैं हम डेबिट, तो रिसीवर को कर दो डेबिट। जैसे मेन से पहले 2 लगा हो तो उसको 2 में नहीं लिखते, 2 में नहीं लिखते, कहां लिखेंगे, डेबिट में। केडी सिंगल्स अकाउंट डेबिट। अब बात आएगी डिस्काउंट का क्या करें। आपको मैंने अभी बताया था अगर सेल के संग डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को करेंगे डेबिट। मतलब कहने का सेल क्रेडिट होती है, डिस्काउंट उल्टा हो जाएगा, डेबिट होती है। परचेज डेबिट होता है, उसमें डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल और परचेज के साथ ये जो डिस्काउंट है वो हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो यहां लिख दीजिए। अब डेबिट का डिस्काउंट है तो उसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट है, 10%। इसका 10% कितना हुआ, 1000। 10,000 का 10% 10,000। इसमें से 1000 लेस करें, कितने बचे, 9,000। तो ये मेरी एंट्री हो गई डिस्काउंट अलाउड। क्लियर। इसको सभी नोट करते चलना एंड टू एंड। इसके बाद हम देखेंगे पेमेंट की एंट्री, रिसीव्ड की एंट्री। रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम केडी सिंगल of rupees 9,800 in full settlement of rupees 10,000। केडी सिंगल से मैंने 9,800 रुपए रिसीव करे 10,000 की फुल सेटलमेंट पे। मैंने बात बताई थी फुल सेटलमेंट शब्द अगर आता है तो डिस्काउंट जरूर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले रिसीव्ड करें, आने वाली प्रत्येक वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 9,800। आने वाली वस्तु को डेबिट, व्हाट्स कम्स इन विल बी डेबिटेड। तो डेबिट करिए कैश। कितना कैश आ रहा है मेरे पास, 9,800। और किस बात किससे आ रहा है, फ्रॉम केडी सिंगल। देने वाला कौन है, गिवर कौन है, केडी सिंगल। गिवर कौन करते हैं, क्रेडिट टू केडी सिंगल अकाउंट। कितने रुपए लेने थे केडी सिंगल से, 10,000। और 10,000 के बदले मुझे कितने बचे, 900। 200 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, डेबिट। 200 रुपए के नुकसान को क्या बोलूंगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड, ये इसकी एंट्री होगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें एंट्री जो हमने आज पढ़ी ये डिस्काउंट की एंट्री थी। इन सभी को आप करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अब हम कोशिश करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 6 ये डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करने की हम कोशिश करते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसको आप अच्छे से पढ़ें और एक एक एंट्री को हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में कह रहा है तो इसका हम बना लेते हैं जनरल ऑफ, नाम है मारुति नंदन स्टोर, मारुति नंदन स्टोर, ये मेरी फर्म का नाम है। इसको पहले ऊपर डालेंगे, उसके बाद अपन लोग फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब ये पहली एंट्री जो आपको दिखाई दे रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जनवरी 10 मैंने गुड्स परचेज किया। परचेज गुड्स आपको दिख जाए एंट्री में तो डेबिट कर देना बिना कुछ सोचे समझे। परचेज गुड्स अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो एंट्री में डेबिट कर देना परचेज को बिना कुछ सोचे समझे। याद रखेंगे इस चीज को। एंट्री करिए अपने परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? घनश्याम से। और कहीं भी लिखा नहीं हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि कैश में खरीदा, तो मानेंगे क्रेडिट पे खरीदा है तो किसका नाम लिखेंगे? घनश्याम। परचेज को डेबिट कर दिया, गिवर को करते हैं क्रेडिट, गिवर कौन है इसमें? घनश्याम। रूल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। टू घनश्याम, टू घनश्याम अकाउंट। अब इसमें लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं करते, बल्कि जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से इस डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है। कितने रुपए का डिस्काउंट, कितने रुपए का हमारा माल था? मैं इसमें लिख देता हूं 50,000 का मेरा माल था। इसमें से 15% में लेस करूंगा तो मेरा रह जाएगा 42,500। ठीक है, डिस्काउंट में लेस कर दिया, कितना अमाउंट आया? 42,500 एंड 42,500 को कर दूंगा एंट्री में पोस्ट। क्लियर? कोई डाउट? मेरी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। क्लियर है? इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। यहां नरेशन लिखी जाती है, नरेशन में आपको बाद में सिखाऊंगा। एंट्री नंबर सेकंड जो आपको दिखाई दे रही है, परचेज गुड्स टू घनश्याम, रिटर्न गुड्स। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री चलेगी पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹40,000। आप फर्स्ट एंट्री में देख पा रहे होंगे कि घनश्याम को कितने पैसे देने हैं हमें? 42,500। मतलब जिस नाम को हम क्रेडिट करते हैं एंट्री में, इसका मतलब उसको हमें पैसा देना है, और जिस नाम को डेबिट करते हैं एंट्री में, उसका मतलब उससे हमें पैसा लेना है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो घनश्याम को मुझे 42,500 देने हैं। अब मैं उसे 15 तारीख को कितने पैसे दे रहा हूं? 40,000। ठीक है, अब देने कितने थे? 42,500। दे कितने रहा हूं? 40,000।